मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में दिन भर के अपडेट के साथ। आज दिन में ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से अब तक क्या घटित हुआ उस पर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा भारत पर की गई बदले की कार्रवाई की जानकारी है जो कि पुंछ में हुई है। पुंछ जम्मू कश्मीर में है जहां यह हमला हुआ बताया गया है। वहां 10 से अधिक लोगों के जान जाने की सोर्सेज के माध्यम से खबर है। फिर से इस रात को कुछ हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। यह वो खबर है जिसे अभी तक सरकारी न्यूज चैनल्स के द्वारा, सरकारी पीआईबी के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। इस जानकारी को मैं आप तक साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम प्रकार के न्यूज हैंडल्स में और जो लोकल वहां के लोग हैं उनके द्वारा इसे साझा किया जा रहा है। चूंकि ऑलरेडी ट्विटर पर यह टॉप ट्रेंड पहुंच चुका है, आप में से बहुत सारे साथियों ने मेरे इवनिंग सेशन में पुंछ पर अपडेट की डिमांड की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप तक यह जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुधवार की सुबह यानी कि कल की रात और आज सुबह 1:30 बजे यानी कि 1:30 के आसपास भारत के द्वारा आतंकियों पर अपनी कार्रवाई करते हुए 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। हमारे द्वारा हमले आतंकी ठिकानों को ही ध्यान में रखकर किए गए थे। किसी सिविलियन को हमने चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन पाकिस्तान को इस पर प्रतिक्रिया देने आना था और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में आज की खबर बन रही है, आज शाम की खबर बन रही है पुंछ के अंदर हो रही गोलाबारी। पुंछ जो कि एलओसी से इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार 46 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में पुंछ तक लाइन ऑफ कंट्रोल से बमबारी जो हुई और उस बमबारी में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। 5 सिखों की मौत की खबर पुंछ के माध्यम से, पुंछ के लोकल मीडिया हाउसेस के माध्यम से निकलकर आ रही है। यह अभी क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन द हिंदू जैसे अखबारों ने यहां पर 10 लोगों के मारे जाने की खबर कोट की है। इसी के चलते पुंछ इस समय ट्रेंड कर रहा है। अभी फिलहाल 1 घंटे पहले ही देश के प्रमुख अखबारों में इस न्यूज को कवर किया जाना शुरू हुआ। कहीं 12 का नंबर था तो कहीं 10 का नंबर था, कोट किया गया। सिखों के ऊपर गोली बरसाने पर यहां पर 2 बड़े संदेश पब्लिक हुए। पहला संदेश यह था कि पहले जो हमला हुआ था वो हिंदुओं के ऊपर हुआ था। धर्म के नाम पर पाकिस्तान लगातार 2 नेशन थ्योरी का समर्थक रहा है। 2 नेशन थ्योरी ही उसके मेन प्रोपेगेंडा में रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान द्वारा इंडिया में जो हमले प्लान किए गए थे वो हिंदू मुस्लिम दंगों की तरह थे। मुसलमानों को इस तरह से भड़काने का प्रयास था कि आप हिंदुओं पर अटैक करने जा रहे हैं, और अब सिखों को गुरुद्वारे का टारगेट करते हुए फिर से टारगेट करना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान सिखों को भी भारत में हिंदुओं के समान ही ट्रीट करता है। यह केवल भेड़िए की तरह दिखावा कर रहा है कि मैं इनका हमदर्द हूं। खैर, इस पूरी जानकारी में तथ्यात्मक जानकारी यह भी है कि 5 सिखों के मारे जाने की खबर है, तो अतिरिक्त जो लोग मरे उनमें मुसलमानों के मारे जाने की खबर है। तो लोग पाकिस्तान से फिर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अब तक जिस तरह से इसे धर्म युद्ध नाम दिया था, तुम गोलीबारी में मुसलमानों की भी जान ले रहे हो, तो फिर तुम्हारा यह कैसा न्याय है। तो पाकिस्तान का हर तरह से चरित्र अब उजागर होने लगा है और इस उजागर होते चरित्र से अब भारत भी अवगत हो चुका है। अगर पुंछ की यह घटना इतनी बड़ी स्केल पर हुई है जिसकी सत्यता जैसे ही प्रमाणित होगी, तो यकीन मानिए कि आज की रात फिर से पाकिस्तान के लिए कुछ खतरनाक रात हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपका सेशन करने से जस्ट 15 मिनट पहले ही अपने यहां पर सभा को संबोधित किया है, नेशन को संबोधित किया है और कहा है कि पाकिस्तान की सेना रिटेलिएट करेगी, पाकिस्तान की सेना बदला लेगी, पाकिस्तान की सेना खुद तय करेगी कि उसे हमला कहां करना है, तरीका क्या होगा। स्क्रिप्ट वही थी जो भारत के द्वारा भारतीय सेना को दी गई थी। अब उसी स्क्रिप्ट को इन्होंने कॉपी पेस्ट मारते हुए पाकिस्तान की सेना के लिए यूज कर लिया है कि हमने कह दिया है अपनी सेना को कि खुद से तय करे। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा अभी जो फिलहाल आप पुंछ की घटना सुन रहे हैं, यह तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बाद आई घटना है, लेकिन इससे भी बड़ी घटना अपेक्षित है। वो हो सकता है कि रात को कुछ ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे या 1-2 दिन के भीतर किसी ऐसी घटना को अंजाम दे जिसके बाद भारत इसे एक्ट ऑफ वार घोषित करे। यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया था। भारत उन हमलों पर, उन स्थानों पर हमला किया था जो वेल डेजिग्नेटेड थे, वर्ल्ड रिनाउंड थे, खुफिया एजेंसियों के द्वारा चिन्हित किए गए थे।
इन स्थानों से जब हमले की बात हुई, इन स्थानों पर जब हमले की बात हुई तो किसी भी सिविलियन को टारगेट करने की जानकारी अब तक नहीं निकल कर आई है। लेकिन पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उसमें जो तस्वीरें निकल कर आई उसमें किसी मासूम बच्चे की खबर है, तो कहीं महिला की खबर है, तो सिखों के मारे जाने की खबर है, गुरुद्वारे को टारगेट करने की खबर है। ऐसे से इस बात से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान ने जनमानस को टारगेट किया है, जन सामान्य को टारगेट किया है। ऐसे में जन सामान्य पर हुआ यह हमला, जैसे पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद भारत ने उसको यह दंड दिया। अब अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी कायरतापूर्ण हरकत करता है और भारत के अंदर निर्दोष लोगों की जान लेता है तो उसका बदला क्या होगा, यह केवल आप फिलहाल के लिए कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम अगले स्टेप के लिए भी ऑलरेडी तैयार हैं। अब हमारी तैयारियां इसी दिन के इंतजार में है कि तुमने कोई ऐसी हरकत की जिसके बाद हम पूरी तरह से अपनी हमले की कार्यवाही को पूरी तरह अंजाम दे देंगे। साथियों, यहां पर यह हेडलाइंस बनती हैं और इन हेडलाइंस के साथ साथ यह खबर निकल कर आना शुरू होती है। मैं एक बार के लिए आपको मैप पर यह सारी चीजें दिखाने का प्रयास करता हूं। फिलहाल के लिए जो मैप आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर का, यहां पर जम्मू कश्मीर में बॉर्डर जिले का नाम पुंछ है। यह पुंछ बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक स्थित जगह है। पहलगाम थोड़ा दूर था, पुंछ बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक स्थित जगह है। आप इसे यहां पर नोटिस कर सकते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल कनेक्ट होती है उसके बिल्कुल नजदीक पुंछ है, जिसे आप मैप पर यहां देख सकते हैं। मैंने आज सुबह जब आपको सेशन किया था उस समय भी बताया था, जिन्हुआ न्यूज के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने जिस जिन्हुआ न्यूज को कवर करते हुए लिखा था कि देर रात से ही, यानी कि कल, मतलब जब आज सुबह जब यह हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा एलओसी के उस पार से गोलाबारी शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान के द्वारा एलओसी पर हो रही इस गोलाबारी का ही पुंछ में यह असर देखने को मिला है। यह पुंछ जो जगह है यह एलओसी के नजदीक है। इसी के साथ भारतीयों के द्वारा यह डिमांड उठना शुरू हो जाता है कि सर, अब जो आतंकियों का इलाज किया सो किया, अब रहा सहा इलाज इनके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी कर ही दीजिए, क्योंकि अब हमला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से हम पर हुआ है। और ऐसे में भारतीय सेना को अब फ्री हैंड दिया जाए कि जहां से यह हमला हुआ है अब वो जगह भी ना ही बचे, अब वो जगह भी भारत के नक्शे में शामिल हो। असल में अब भारतीयों की अब यही मांग है कि अगर पाकिस्तान इसके बाद भी जारी रहता है, यानी कि अगर वो रिटेलिएट करता है, तो भारत को रुकना नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की हमने भारत को खूब सारी शुभकामनाएं दे दी, सरकारों को, सेना को, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। समस्त भारतीयों ने आज गौरव की अनुभूति कर ली है। लेकिन अगर पाकिस्तान इसके बावजूद भी शांत नहीं होता है, क्योंकि आज हमने उसे दंड दिया है हमारे पर्यटकों को मारने का, आज दंड दिया है हमने उस कायरतापूर्वक हरकत का, लेकिन वो अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आता है तो भारत उम्मीद करता है कि इसके स्कोर को कंप्लीटली सेटल कर दिया जाए। होगा सो देखा जाएगा। भारत पूरी तरह से, भारत के तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष या फिर भारत की तमाम प्रकार के संगठन, सामाजिक संगठन, भारत के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, सब इस समय देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं और उनकी एक ही मंशा है कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत की जाती है तो उसका फाइनल गोल सेटल कर दिया जाए। लेकिन मैक्सिमम टाइम पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है वो ये है जिसमें पुंछ के अंदर ये शेलिंग और आग उठती हुई दिखाई दे रही है। ये विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सिविलियंस को टारगेट किया गया है। ये वो गुरुद्वारा है जिसको टारगेट किया गया। अमनदीप सिंह का एक ट्वीट इस समय बहुत वायरल हो रहा है, जो वहां पर लोकल रिपोर्ट करते हुए देखे गए हैं। पुंछ हॉस्पिटल में मरीजों को ले जाते हुए लोग, घायलों को ले जाते हुए लोग दिखाई दिए। सिविलियंस को टारगेट किया गया। यह पाकिस्तान की कायरता को दर्शाता है, उसके इस समय के बौखलाहट को दर्शाता है, अपने द्वारा कुछ करने की इच्छा को दर्शाता है, ताकि वो अपने लोगों को यह दिखा सके कि मैंने भी आप लोगों के लिए कुछ कर दिया है। पाकिस्तान के द्वारा एलओसी के नजदीक बालाकोट, मैंधेर, मानकोट, कृष्णा घाटी, गुलपुर और खेरनी में बमबारी देखी गई है। ऐसी तस्वीरें निकलकर आ रही हैं जहां बच्चों को हिट किया गया है, बच्चों को टारगेट किया गया है। लोकल्स के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस जगह गोली गिराई गई वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था और इस कंजेस्टेड एरिया में बहुत ही कम जगह के अंदर सिख और मुस्लिम्स जो रह रहे थे उन्हें यहां पर निशाना बनाया गया। यही कारण है कि हेडलाइन बनती है सेवरल इंजर्ड होने की, 10 लोगों के मारे जाने की, और इसी कारण से हमने आप लोगों के सामने यह सेशन साझा किया है। इनके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की गई, भारत के खिलाफ खूब सारा जहर उगला गया, कहा गया कि इस्लामाबाद पूरी तरह से फुल स्केल वॉर के लिए तैयार है भारत के खिलाफ। ऐसा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आज शाम को ही, अभी जब आप सेशन शुरू करने वाले थे उससे मात्र 30 मिनट पहले दिए गए अपने बयान में कहा कि मतलब पाकिस्तान
पाकिस्तान पूरी तरह फुल स्केल वॉर भारत के खिलाफ करने के लिए तैयार है। यह फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तैर रहा है। इसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधित किया गया है और उसमें भी यह बात कही गई है कि पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। अमित शाह जी की तरफ से अभी चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की मीटिंग ली गई है और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान और नेपाल के साथ जो पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर के साथ जो सीमाएं पर राज्य साझा होते हैं उन सबको भी संबोधित किया गया है। साथ में भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका अपडेट दिया गया है और अपडेट देते हुए उन्हें कहा गया है कि किस तरह से चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, किस तरह से एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, इन सभी को अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता को जोर देकर कहा गया है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पूरी तरह से एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा अगर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो उसके ऊपर पूरी तरह से चाक चौबंद रहें, उस पर नजर बनाए रखने के लिए यहां पर अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है। इसी बीच में रक्षा मंत्री के द्वारा हाल ही में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अभी अनुमति दी गई है। साथ ही साथ जिस तरह से कल के सेशन के रात में हमने आपको ये लाइन बताई थी, डैनियल सिमोन का हमने स्टेटमेंट बताया था कि नोटम जारी हुआ है, फिर से नोटम जारी हुआ है 7 से 9 मई के बीच में एयरलाइंस के लिए बॉर्डर एरिया पर फिर से इस रात को कुछ हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। अब यह पाकिस्तान की तरफ से होता है तो भारत उस पर क्या कार्रवाई करेगा और भारत की तरफ से होता है तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, यही तथ्य सबसे ज्यादा आज रात को देखने वाला होगा। पूरी सतर्कता बरतें, किसी भी फेक न्यूज को साझा करने से पहले 10 बार सोचें कि इसका इंपैक्ट कितना नकारात्मक हो सकता है। देश के लिए आपकी कोई भी नेगेटिव खबर, आपकी कोई भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत देश के हौसले के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकती है। कृपया देश को सशक्त बनाए रखने के लिए सकारात्मकता का भाव बनाए रखें, हौसला बढ़ाए रखें। साथ ही साथ जब देश को जरूरत हो अपने आप को सबसे आगे पाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स होंगे अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, मिड नून जो भी होंगे वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।